गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीटेक फर्स्ट ईयर में सेकंड सेमेस्टर में हम लोग फर्स्ट यूनिट कर रहे थे, जिसमें हम लोग ने CFPI वाले क्वेश्चंस को कर चुके थे। आप मेरे लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं, और जो कि आपकी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी विद कांस्टेंट कोफिशिएंट थी। एक क्वेश्चन डेफिनेटली पक्का आता है उसका, ठीक है। CF और PI दोनों निकालने का तो लॉन्ग क्वेश्चन आता है। अब आगे हम बढ़ रहे हैं इसको छोड़ते हुए। होमोजीनियस, व्हाट इज होमोजीनियस? होमोजीनियस वर्ड आया कहाँ से? होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको बोलते हैं आयलर कॉची इक्वेशन। ओके, ये होती क्या है? पहले एग्जांपल देखिए इसका। जैसे कोई इक्वेशन ये लिखी हुई है, तो ये देखिए, ये कांस्टेंट कोफिशिएंट तो है नहीं है ना, तो ये हमारे CFPI में तो नहीं आता अभी, ठीक। इसे बोलते हैं होमोजीनियस। क्यों होमोजीनियस वर्ड क्यों आया? होमो मीन्स एक जैसा, सेम, ठीक। तो यहाँ देखिए, जो इसकी डिग्री हो वही उसका ऑर्डर। 2 डिग्री 2 ऑर्डर, 1 डिग्री 1 ऑर्डर, नो ऑर्डर नो डिग्री। ओके, तो ये है आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, नाउ हमने इसको जनरलाइज कर दिया और क्या कह दिया? जब nth ऑर्डर होगा तो s की पावर n होगा, जब n-1 ऑर्डर होगा तो s की पावर n-1 होगा, और जब लास्ट होगा तो कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, और q इज द फंक्शन ऑफ x ओनली। इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे इसको समझना है आपको। ऐसा कोई क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो क्या करना है आपको? ये सब्स्टिट्यूशन करना है, x इज इक्वल टू e की पावर z। ओके, ये है क्या? अगर बोथ साइड लॉग ले लो तो लॉग x इज इक्वल टू z आ जाएगा, क्योंकि लॉग e क्या होता है? 1। भाई z आगे आएगा, लॉग e 1, तो z बराबर log x, ठीक। क्वेश्चन में सब जगह dy बाई dx है, लेकिन अब तुम क्या करो? dy बाई dx को x को रिप्लेस करना है z से, क्योंकि x इज द फंक्शन ऑफ व्हाट? z है कि नहीं? z अब फंक्शन z का है ना वो, तो dy बाई dx इज व्हाट? dy बाई dx को क्या लिख सकते हो? क्या ये लिख सकते हैं आप? यस, ओके। नाउ dy बाई dz वी डोंट नो, बट dz बाई dx कितना होगा? ओके, तो ये 1/x बाहर कर दीजिए, मतलब ये आ गया कि x का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, x dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dz। इसका मतलब जहाँ जहाँ x dy बाई dx देखोगे उसको रिप्लेस कर दो dy बाई dz से। एग्री? को अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा क्यों हमने ये मान लिया। अगर किसी को सोल्यूशन मानते हो तो सेटिस्फाई कराते हैं उससे, इसे कुछ भी मान सकते हो, कोई मैटर नहीं है। और प्रूव कर रहे हैं, अभी क्वेश्चन नहीं आया, हमको क्वेश्चन में क्या करना है दिस आई एम टेलिंग। ओके, नाउ अब आपको क्या करना है? d2y बाई dx2 भी निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन वो भी होगा ना। तो d बाई dx ऑफ dy बाई dx, d बाई dx को ऐसे लिख दो, और dy बाई dx है क्या? 1/x dy बाई dz। dy बाई dx की वैल्यू रख दी, और d बाई dx को अगर इंटरमीडिएट में कुछ याद हो तो ऐसे ही तो करते थे। ये कट रहा है, d बाई dx को लिख दिया। ओके, गुड है। तो ये क्या हो गया? d बाई dz इसका करना है, ठीक है। और ये तो अपने आप में तुम्हें पता ही है, dz ओवर ds की वैल्यू कितनी है? 1/x, ठीक। तो अब तुम्हें क्या करना है? अच्छा, एक काम और कर सकते हो, अगर और इजी बनाना है तो एक काम करिए, अभी मत इतना टेंशन लो, यही कर दो, बस एक स्टेप बढ़ाओ, बस d बाई dx लिख दिया, dy बाई dx की वैल्यू रख दी, कोई दिक्कत नहीं। 1/x dy बाई dz, 1/x dy बाई dz। अब इसको क्यों हमने करा? क्योंकि हमें दिख रहा था x अंदर आ रहा था, x का फंक्शन है, ठीक है। तो हमने अभी चेंज नहीं किया, वो काम नहीं कर रहा है, मुझसे भी आंसर आ जाएगा। अब देखिए, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, 1/x का डिफरेंशियल और सेकेंड फंक्शन एज इट इज, प्लस 1/x और d बाई x dy बाई dz। अभी भी वो काम करना पड़ेगा, क्या? d बाई dx है, ये क्या काम कर दो, इसीलिए हमने उधर रोक दिया आपसे। अब तो ये कर सकते हो ना, ठीक, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही थे जो हमने करा था, कोई टेंशन नहीं। तो ये आ गया आपका -1/x² dy बाई dz
1/x। अब ये देखिए ये 1/x और ये भी 1/x होगा ना, dz/dx की वैल्यू, तो ये 1/x² हो गया। और ये क्या हो जाएगा, d2y/dz2। अब देखिए x² यहाँ से आ रहा है तो इसको कॉमन लेकर, इसको हम कॉमन लेकर के उस तरफ कर दीजिए, मतलब कि x² d2y/dx2 इज व्हाट, पहले प्लस की लिखिए, तो d2y/dz2 माइनस dy/dz। तो इसको क्या लिख सकते हो अगर ध्यान दो, अब देखिए ये भी हो गया और ये भी हो गया, तो देखिए x चेंज हो गया किसमें, dz में, x किस में चेंज हो गया। और थोड़ी देर के लिए अगर d/dz को d' नया हम कुछ मान लें तो दिस विल बी चेंज इन व्हाट, x d की वैल्यू, इसको हम लोग ये dy बोलते हैं, x d की वैल्यू क्या हो जाएगी, एग्री। और इसमें देखिए x² d² की वैल्यू क्या हो जाएगी, d2 या d'2 माइनस d', एग्री। तो देखिए अब आपका देखिए ये फ्री फ्रॉम वेरिएबल, एक्स वाई तो नहीं है इसमें, सिंपली डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। और इसमें क्या है, फ्री फ्रॉम एक्स से फ्री हो गया ना, ये भी हमारा एक्स से फ्री हो गया ना। नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी चेंज इन टर्म्स ऑफ जेड रादर देन एक्स से चेंज हो गई जेड में। अब आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा किस वाले में, पहले हमारा x में था इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अब हमारा z में है, तो अब चेंज हो गया, CF और PI से ही करना है, लेकिन x की जगह z होगा। गॉट इट। अब हमने यहाँ पे स्टेप्स लिखे, स्टेप्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपने ये माना x इसको d', देखिए भाई अगर देखो तो y हटा दो, तो ऑपरेटर से ऑपरेटर देखो तो यही तो है, हटा दो भाई, यही तो है। अगर इसको सही कर दो, d' कॉमन ले लो, यही तो है, बताइए है। सिमिलरली बढ़ते जाइए, देखिए मेरे साथ, अगर x³ होगा तो क्या हो जाएगा, d' -1 d' -2 एंड सो ऑन, दैट्स ऑल। तो ये है आपका होमोजीनियस का सॉल्यूशन। अब हम क्वेश्चन करेंगे। ओके, आई हैव टेकन वन क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए हमारे किस क्राइटेरिया में ये क्वेश्चन आ रहा है। इसके देखिए कोफिशिएंट्स के साथ में जो आपके इसके कोफिशिएंट हैं वो कांस्टेंट नहीं है, तो हमारा पहली बात तो ये CFPI वाला जो कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला फंडा है वो यहाँ पे फेल हो रहा है, नहीं है। अब वेरिएबल हैं, ये तो बात तय है, x³ है, x² है, व्हाटएवर। अब वेरिएबल किस नेचर का है, तो ध्यान दीजिए, ये 3 डिग्री है तो ये 3 ऑर्डर है, ये 2 डिग्री है तो ये 2 ऑर्डर है, ये कुछ नहीं है तो यहाँ कोई ऑर्डर नहीं है। इसका मतलब कि दिस इज द होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। गॉट इट। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ अब स्टेप हमने समझ लिए, अब हमें प्रूव नहीं करना, डायरेक्ट क्वेश्चन पे अटैक करना है। लेकिन एक चीज़ जरूर लिखनी है, चाहे आप उसका यूज़ करें, लेकिन यूज़ तो होगा ही, इसको ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि पहले ही आपने बिल्कुल कर दिया शुरुआत बिना इसके कुछ लिखे हुए। अब आपको कोई नीड नहीं है कि आप dy/dx को दिखाओ कि लास्ट में जैसे हमने दिखाया है, कोई नीड नहीं है, ठीक है। तो x = e⁻z, फटाफट रखिए, क्या z = log of x हो जाएगा। अब करना शुरू कर दीजिए। x³ मतलब क्या हो गया, एक चीज़ लिख दीजिए, और d' को माना है क्या, इतना लिख दीजिए, बनता है इतना तो ना, ठीक है। तो इसको चेंज क्या हो जाएगी, ये d' -1 d' -2 हो गया काम तमाम। y प्लस y बाद में भी लिख सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं। 2 तो 2 रहेगा ही, इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, d' और d' -1। मेरे साथ याद है आप लोगों को, ओके। ये हो गया y, हो गया काम तमाम। 10 x की जगह क्या लिख दीजिए, e⁻z, और इसकी जगह देखिए कहीं भी पिक्चर में x खत्म नहीं है, x कहीं भी। ओके, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। ओके, नाउ इक्वेशन इज चेंज इनटू दिस फॉर्म। अब देखिए, अब ये आपकी किस दायरे में आ रही है, ये आपकी कांस्टेंट कोफिशिएंट में आ रही है।
आ रही है, जिसका वेरिएबल आपका चेंज हो गया x से z में। गॉट इट। अब क्या करना है आपको, इसके लिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल्स टू CF प्लस PI। इसमें मेरे स्टूडेंट को किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अब कोशिश करेंगे आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम मेरे जो वीडियोस हैं उनको आप देखिए और उनके व्यूज़ बढ़ाइए, जिससे कि आपको फ़ायदा मिले, मुझे नहीं। आप देखेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा और स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। ओके, एक वीडियो को नहीं समझ में आ रहा है 10 बार देखिए, ठीक। नेक्स्ट, CF के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करेंगे CF के लिए, m रख देंगे, m क्यूब माइनस m स्क्वायर प्लस 2। फटाफट इसके फैक्टर बताइए, m इज इक्वल टू क्या आ रहे हैं, m के फैक्टर इसके आ रहे हैं, भाई बताइए जल्दी से। आई थिंक अब इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, शेषफल प्रमेय लग रही है इसमें, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। आई थिंक नीड नहीं है बताने की आपको, ठीक। चलिए एक लाइन में बता देते हैं, ठीक। क्या करें, मजबूर है हम, अपनी हैबिट है मेरी। 2 × 1 इसके फैक्टर कितने हो सकते हैं, m के 2 × यहाँ पे जो लिखा होता है उससे मल्टीप्लिकेशन, मतलब 2 के फैक्टर 1 -1 2 -2, ये रख के देखो कोई ना कोई इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। यस कर रहा है, क्या कर रहा है, m इज इक्वल्स टू -1 कर रहा है। इसका मतलब m -1 मतलब कि m बराबर -1 इसका एक फैक्टर है। तो क्या करते थे, ऐसे लिख देते थे ना। अब क्या करेंगे, m क्यूब लाना है तो m स्क्वायर, देखिए m क्यूब आ गया, साथ में एक गिफ्ट दिया m स्क्वायर का। m स्क्वायर हमें माइनस का m स्क्वायर चाहिए था, ये तो प्लस का m स्क्वायर है, तो क्या कर देंगे माइनस का 2m, ओके। तो माइनस का 2m स्क्वायर, लेकिन साथ में गिफ्ट मिल गया -2m वी डोंट नीड, नहीं चाहिए, तो +2m से इसको हटा दो, लेकिन साथ में जो गिफ्ट मिलेगा वो पक्का चाहिए होता है, ओके। इससे बेस्ट स्टाइल कोई नहीं बताएगा आपको। तो ये क्या हो गया, m स्क्वायर -2m + 2, और ये इसका फैक्टर हो गया। ये क्या है, श्रीधराचार्य विधि, ओके। श्रीधराचार्य से इसको निकाला आपने तो क्या निकलेगा, m इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac 4 दूनी 8 अपॉन 2a। सॉल्व करिए इसको और ये आ जाएगा आपका 1 ± i। ये आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ से 4 आएगा, 2i आ जाएगा, 2 कैंसिल, काम खत्म। तो 3 आप, ये तो कॉम्प्लेक्स रूट आ गया, और ये आपका एक रूट कैसा आ रहा है, रियल रूट। तो रियल रूट और कॉम्प्लेक्स रूट से जरा आप हमें बता सकते हैं कि CF क्या होगा, CF क्या होगा। पहला रूट रियल रूट की वजह से ये होगा। अब बताइए, हमने कुछ गड़बड़ लिखा है, x नहीं होगा, नो x नहीं होगा, क्योंकि x तो चेंज हो गया ना, ये होगा z। गॉट इट। क्योंकि ये d' यहाँ पे इक्वेशन इज चेंज ना, इक्वेशन तो आपकी ऐसे है ना, d³ है, पिक्चर में x नहीं है कहीं पे, तो ये z होगा। ये हमने कॉम्प्लेक्स क्यों कह रहे हो बेटा, ये एक रूट तो रियल रूट है ना, तो -1 का ये हो जाएगा, ओके। दूसरा हमारा अकर इन पेयर, तो वो क्या होगा, e की पावर अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 1, तो e की पावर अल्फा x होता है, तो अल्फा z होगा, और C2 cos z प्लस, ये हमारे काम का नहीं है तो इसको हम मिटा देते हैं भाई, ठीक है। तो ये हो गया C3 sin z, ये आपका आ गया CF। सभी का आया होगा कि नहीं आया होगा, ठीक। अब चलिए फटाफट हमको बताइए PI क्या होगा, फॉर PI, ठीक है। PI के लिए देखिए, ओके, PI यही होगा, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, तो PI1 PI2 की तरह वर्क करेगा। अब ये कौन सा है, e की पावर ax वाला, fa नीचे आता है, तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 है, तो 1 रख के देखिए भाई, 1 रख के देखा, 1 रख के देखा, 1 रख के देखा, सब कुछ सही है, ठीक। यहाँ पे जब -1 रख रहे हो तो ये 0 होगा, ऑब्वियस सी बात होगा, क्यों, जब ये फैक्टर ही है तो 0 होगा। अब 0 हो रहा है तो क्या होगा, z बाहर आएगा, उसमें x आता था,
इसमें z बाहर आएगा और डिफरेंशियल होगा, तो डिफरेंशियल कुछ इस तरह से होगा 2d डैश, ओके, और e की पावर माइनस z। इसका तो काम तमाम ही हो गया। ये कितना जरा बताओ, ये आपका 5e की पावर z 10z। ध्यान दीजिएगा जरा सा, हम जब जो चीज ऑपरेट हो जाती है उसको इस साइड लिखते हैं, गलती से भी गलती मत करिएगा। ओके नाउ अब देखिए, अब क्या यहाँ पे केस फेल हुआ था, तो आप लिखना चाहे तो लिखिए, अदरवाइज कोई नीड नहीं है। ठीक, यहाँ लिख सकते हैं केस फेल हुआ। ठीक, अब देखिए -1 रखा तो क्या हो रहा है, -1 मतलब +1, 3 + 2 हो जाएगा, -1 और +2, गॉट इट। अब 0 नहीं हो रहा। ठीक, तो 5e की पावर z और 3 2 5 5 दूनी 10, 2ze की पावर माइनस, आई थिंक सही है, चेक इट आउट। तो इसको इससे जोड़ दो, तो जोड़ने के बाद में एक बड़ा ऐसा रिजल्ट हो रहा है कि हम इसको ऐसे ही लिख दे रहे हैं। CF था ये और ये PI था, सॉरी दिस इज क्या होगा, ये Y होगा। अब एक कमी है, कैन यू टेल मी, आप क्या बता सकते हैं कि क्या कमी है इसमें? हमारा मन से माना हुआ, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, ये CF है और ये PI है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं AC में लिख दिया सॉल्यूशन। एक कमी है, z तुम्हारा खुद का माना हुआ है, इसको तुम्हें x में लिखना पड़ेगा। तो अब तुम क्या करोगे, C1 e की पावर माइनस z मतलब 1/x और e की पावर z मतलब x, C2 cos ऑफ log x प्लस C3 sin ऑफ log x प्लस 5x प्लस 2 log x और अपॉन x, क्योंकि e की पावर z अगर x है तो e की पावर माइनस z x होगा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, और ये आपका नंबर देता है जो भी मैक्सिमम है 10 out of 10। ओके, धन्यवाद।